बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ नली निहारी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। घर पर रखे मसालों से हम इसको तैयार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी। गरम गरम नान के साथ, ताफ्तान के साथ या फिर शरमार के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से इसकी बोटी गल के तैयार हुई है। ये देखिए, एक एक रेशा इसका अलग है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है बीफ, और मैंने यहाँ पर बड़ी बोटियाँ ली हैं बीफ की, इस तरह से। आप चाहें तो छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी बोटियाँ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है, और आधा किलो ही तकरीबन ये 2 अदद नली हैं। तो टोटल मिलाकर ये 1 किलो गोश्त बन जाता है। अच्छा, अब इस बीफ को ना मैं एक तरफ रखती हूँ, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ना गोश्त की चिकनाई ले ली है। आप चाहे बकरे की ले लें, आप चाहे बीफ की ले लें। तो इसको हम इस तरह से ना छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऐड करें, अगर आपको ईज़िली अवेलेबल है तो डाल लें, नहीं अगर मिल रही तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो ना टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा हमारी निहारी का। तो इसको भी मैं एक तरफ रखती हूँ, दूसरी तरफ हम यहाँ पर इसका एक मसाला तैयार करेंगे निहारी का। तो उसके लिए आधा खाने का चम्मच ले लिया मैंने सूंठ पाउडर। अगर आपके पास साबुत मौजूद है वो ले लें, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने पाउडर ले लिया। 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ ले लिया, 8 से 10 दाने मैंने छोटी इलायची के ले लिए, और आधा खाने का चम्मच मैंने काला जीरा ले लिया। सारी चीज़ों को पीस कर मैं एक तरफ रख दूंगी, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया एक पतीली, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी तकरीबन 3/4 कप घी। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये निहारी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अब इसके अंदर हम वो चिकनाई ऐड करेंगे जो हमने अलहदा करके रखी थी। तो ये चिकनाई जो हमने डाली ना, इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। कुछ देर के लिए घी में भून लेंगे इसको। जैसे ही आप देखें ना इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया, तो बस आप तब तक इसको फ्राई कर लीजिए, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, ये मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दी है। प्याज ऐड करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है तब तक जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया, और ये देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो ये सारा गोश्त जो है ना वो मैंने डाल दिया, नलियाँ हमने बचा ली हैं, ये बाद में ऐड करेंगे। तो गोश्त की हमने अब भुनाई करनी है। तो इस तरह से मीडियम आंच में हम लगातार चम्मच चलाते हुए इसको भून लेंगे, लेकिन साथ ही हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। अब लहसुन को भी हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने भुनाई करनी है गोश्त की। तो ये देखिए इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। तो ये देखिए गोश्त की हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर लिया कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा चाय का चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब सूखे मसालों को भी मैं गोश्त के साथ थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा-सा खंगाल भी ऐड कर लेते हैं, ताकि जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं ना, वो जले ना। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने मसालों को भी अच्छी तरह से भून लिया है, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आटा। तो मैं यहाँ पर जो है ना आधा कप आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पानी में घोलकर आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जब आप स्प्रिंकल करके डालेंगे ना, तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो बस ये देखिए आधा कप मैंने इसमें आटा ऐड कर दिया। अब इसकी भी मैं भुनाई कर लूँगी। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने आटा डाल के भी इसको अच्छी तरह से भून लिया था। तो यहाँ पर देखिए आटा डालने के बाद भी मैंने इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये मसाला तैयार हो रहा है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम वो मसाला ऐड करेंगे जो अभी हमने तैयार किया था। तो तकरीबन 2 खाने का चम्मच मैं ये अभी ऐड कर रही हूँ, बाकी का मैं बचा लूँगी, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मसाला डालने के बाद भी मैंने इसको कुछ देर के लिए भून लिया है। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं पानी। अब हमने गोश्त को गलाना है, तो उस हिसाब से इसके अंदर पानी हम ऐड करेंगे। तो तकरीबन 6 से 7 ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। पानी आप अपने गोश्त के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है। तो चूंकि हम यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बीफ गलने में टाइम लेता है, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। उसके बाद जो हमने नलियाँ ली थी ना 2 अदद, वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। तो नलियों को भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोनों मैंने नलियाँ भी डाल दी हैं, इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं।
थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और तेज़ आँच में ना इसमें अच्छा-सा बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए निहारी में ना अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए हैं ना, तो बस अब इस टाइम पे आकर ना हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और बिल्कुल दम वाली आँच में इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे तब तक, जब तक जो है ना ये गोश्त हमारा अच्छी तरह से पक नहीं जाता और गल नहीं जाता। तो बस अब इसको कवर करते हैं और इसके ऊपर कोई वज़न दे देते हैं ताकि ये दम पे अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं 5 से 6 घंटे आपको बता रही हूँ पकाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप गोश्त को पहले प्रेशर कुकर में पका लें यानी गला लें तकरीबन 60 टू 70% और उसके बाद जो मैंने प्रोसेस किया ना सेम वही प्रोसेस कर लें। इससे ये होगा कि आपकी 1 से डेढ़ घंटे में निहारी तैयार हो जाएगी। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसी तरह पकाइए जिस तरह मैंने बनाई है यानी कि 6 से 7 घंटे में इसको लो फ्लेम में पकाएं। ऐसे ये ना ये बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी निहारी। तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए थे लो फ्लेम में बिल्कुल दम वाली आग पे मैंने इसको पकाया है। दरमियान में मैंने 1 से 2 बार चम्मच भी चलाया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं निहारी में से और निहारी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब पतला गाढ़ा जितना आपने रखना है उसको इस हिसाब से रख लें और ये देखिए गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है कि हाथ लगाते ही टूट रहा है। तो गोश्त भी हमारा गल चुका है, निहारी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो उसको आप मज़ीद कुछ देर के लिए और पका लें। और ये जो देखिए मसाला हमने बचा के रखा था ना आखिर में ये स्प्रिंकल कर देंगे हम इसके ऊपर अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से। जब हम इस तरह ऊपर से मसाला डालते हैं ना तो और भी अच्छी खुशबू आएगी हमारी निहारी से। तो बस अब फ्लेम को बंद करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ, उसके बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार सी बीफ नली निहारी घर में बनकर तैयार हो गई और आपने देखा घर पर रखे मसालों से हमने इसको तैयार किया लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनी है। वो तो जब आप एक बार ट्राई करेंगे तभी जान पाएँगे कि इसका टेस्ट कितना लज़ीज़ बना है। तो आप इसको गरम-गरम नान और ताफ़तान के साथ सर्व करें, सब घर वाले बहुत ही खुश हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।